हेलो बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ। हम आज पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के सेकंड नंबर चैप्टर्स पॉलिनोमियल्स। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, हम इस चैप्टर्स को पढ़ने के बाद में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने के बाद में हम उन क्वेश्चन पे फोकस करेंगे जो अदर क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी के अलावा जो क्वेश्चंस हैं मीन्स रेस लगाएंगे और वो रेस आपको व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप ये रियल मैथ्स यातो कोचिंग को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, जिससे उनको भी बेटर एजुकेशन मिल चुके हैं और उनका मार्क्स इंक्रीज कर रहे सके। ठीक है, हम आपको टारगेट लेकर के चलते हैं कि मैथमेटिक्स में आपको 95 प्लस अचीव होगा। ठीक है, तो इस टारगेट को लेकर के आगे बढ़ते हैं। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे लगाएंगे, बट आगे जो आपके एडिशनल यानी हॉर्स ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन जो आते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स वाले, उनको भी हम क्वेश्चंस पुट ऑफ करेंगे और उनको भी पीडीएफ के थ्रू आपको प्रोवाइड करेंगे और उसको लगा करके आपके 100% जो मार्क्स आने हैं मैथमेटिक्स में वो कहीं नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो उतने ही क्वेश्चन लगाने हैं जितने हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, आपके 100 ऑफ 100 आप आ सकते हैं तो 80 आपका जो है वो क्वेश्चन से है, आपका पेपर से 80 नंबर जो है पेपर से आने हैं और 20 नंबर जो आने हैं वो आपके इंटरनल आपके मार्क्स हैं, वो स्कूल से मिलेंगे। वो आपकी जिम्मेदारी, स्कूल से कैसे ले सकते हैं। लेकिन 80 नंबर जो कैसे लाने हैं वो हम आपको यहाँ पास पूरी जानकारी के साथ में, पूरे एक्यूरेट मार्किंग के साथ में सब कुछ यहाँ पास प्रोवाइड कर देंगे। आप बने रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे हम नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिलती रहे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हम अपने टारगेट तक पहुंच जाए। काफ़ी बच्चों का भी आपका मार्क्स आना चाहिए, किसी एक बच्चों का नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एनसीईआरटी का सेकंड नंबर चैप्टर से। पॉलिनोमियल है क्या चीज ये समझते हैं। तो पॉलिनोमियल हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, वो पॉलिनोमियल क्या था, ये पॉलिनोमियल क्या है, दोनों सेम ही पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का पीछे छोड़ने वाला नहीं है, वो हमेशा आगे तरफ जाता है। जब जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आपका पॉलिनोमियल चैप्टर्स आता रहेगा, कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है, सिंपल से बात, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, समझिएगा मेरी बात, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर, ठीक है, कभी भी, या कहने जिसकी पावर होल नंबर हो। होल नंबर से क्या मतलब है, होल नंबर से मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट। पॉजिटिव में इनफाइनाइट, निगेटिव में नहीं। होल नंबर हो, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी पावर होल नंबर होती है उन्हें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो होल नंबर क्या है, होल नंबर किसके होने चाहिए, जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। किसी भी वेरिएबल्स की पावर अगर होल नंबर नहीं है, कोई भी है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। एग्जांपल में अगर हम देखें, हमारे पास ax² प्लस ax माइनस 1 प्लस 2, अब ये हमारे पास जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। क्यों, क्योंकि ये जो आप वेरिएबल्स है इसकी पावर 2 है, होल नंबर है, लेकिन इसकी पावर माइनस का 1 है जो कि होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो कौन सा पॉलिनोमियल है, ax² प्लस x प्लस 2, ये है आपका पॉलिनोमियल। ये है, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, जितनी भी पावर से सब होल नंबर्स हैं। कोई भी आपका होल नंबर्स यहां पास आपका देखिए यहां होल नंबर्स नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, जबकि ये पॉलिनोमियल है। होल नंबर्स में अगर बोला जाए होल नंबर्स कौन कौन से नहीं है, रूट के जितने भी टर्म्स हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल है, समझिएगा, रूट के जितने भी टर्म्स हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल है, ठीक है,
वो सारे के सारे क्या हैं, हाँ रूट जो है, पावर्स जो है अगर रूट में है, पावर्स जो है फ्रैक्शन में है कह सकते हैं, अगर पावर फ्रैक्शन में है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। पावर निगेटिव में है, ठीक है, निगेटिव है तो वो आपका पॉलिनोमियल है। पावर डेसिमल में है तो फिर वो क्या है, आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये सब ध्यान रखना अपना, ठीक है। पावर निगेटिव में है, ठीक है, पावर उसमें है, क्या नाम है आपका, फ्रैक्शन में है, पावर डेसिमल में है, तो ये सारी की सारी कंडीशंस क्या है आपकी, पॉलिनोमियल नहीं होंगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम सिंपल भाषा में बात करेंगे, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो आपको सीधी सीधी बात समझ में आ जाए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब कभी भी जीरो से मतलब नहीं होता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब कभी भी जीरो से नहीं होता है, जीरो से नहीं होता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में भी जीरो हो सकता है, में भी नहीं, कोई नंबर्स भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब जीरो नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कतई भी हमेशा जीरो नहीं होगा। कभी भी जीरो हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिए। तो हम इसको लिख क्या कहते हैं, एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, सिंपल भाषा में एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल which convert the polynomials equal to zero after putting, ठीक है। ऐसी वेरिएबल्स की वैल्यू जो पॉलिनोमियल्स को जीरो में कन्वर्ट कर दे, पूरा का पूरा कैलकुलेट करके जीरो में, पूरा कैलकुलेशन रखने के बाद जीरो आ जाए, तो उस वेरिएबल की वैल्यू जीरोस कहलाती है। उस वेरिएबल की वैल्यूज क्या कहलाती है, जीरोस कहलाती है। जस्ट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 3x और माइनस का 10, ठीक है। प्लस का 10 ले लेते हैं, सॉरी माइनस का 10, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज क्या है, जीरोज क्या है देख लेते हैं हम। इसमें पुट x इक्वल टू 2 माइनस का 2 सॉरी रख लेते हैं। जैसे ही ये माइनस का 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर, -3, -2, माइनस का 10। अब -2 का स्क्वायर 4 देगा, ये प्लस का 6 देगा, माइनस का 10, और कैलकुलेशन के बाद ये आएगा 0। मतलब कि x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं, तो ये पूरी की पूरी कैलकुलेशंस कैलकुलेट होकर के क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स which convert the polynomials equal to 0, ठीक है। तो x की वो वैल्यू या वेरिएबल्स की वैल्यू वो पॉलिनोमियल को जो जीरो कर दे, पॉलिनोमियल्स को जो जीरो कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है,
वो है माइनस का 2। ठीक है, सबसे पहली बात तो एक तो पता हो गया माइनस का 2 मतलब जीरोस क्या होता है वो तो मालूम हो गया। अब किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल्स के कितने जीरो हो सकते हैं, तो किसी भी पॉलिनोमियल्स के उतने जीरो हो सकते हैं जितनी की उसकी मैक्सिमम पावर है। पॉलिनोमियल की जितनी मैक्सिमम पावर है, सबसे बड़ी पावर या कह सबसे बड़ी डिग्री, उतने ही जीरो हो सकते हैं, उससे ज्यादा जीरो नहीं होंगे। तो इस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर कौन है, 2 है। तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं, 2 जीरो हो सकते हैं, और दोनों जीरो में भी सेम हो सकते हैं और में भी डिफरेंट हो सकते हैं। समझ बात, इस पॉलिनोमियल के पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर 2 है, डिग्री 2 है, ठीक है, तो इसके कितने जीरो हो सकते हैं, तो जितनी डिग्री में जो मैक्सिमम पावर है उतने ही जीरोज हो सकते हैं, उतने ही जीरो होते हैं। तो कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, एक तो माइनस का 2 हो गया और एक प्लस का 5 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, 5 रख 25 माइनस का 15 उसके बाद माइनस का 10, तो ये भी हो गया सर। तो x की वैल्यू एक और आ रही है, वो कौन आ रही है, 5। 5 पर भी ये जीरो हो जा रहा है और -2 पर भी जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब एक जीरोज -2 हो गया और दूसरा जीरोज 5 हो गया। आई होप समझ में आया होगा। तो जीरोज क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या है ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राफ की वजह से कोई भी किसी भी पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोज हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ से भी क्वेश्चंस आता है। तो ग्राफ वाला क्वेश्चंस क्या आता है ये समझिएगा। ठीक है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल fx के टर्म में लिखा हो, या सॉरी x के टर्म में लिखा हो, कोई भी पॉलिनोमियल किसके टर्म्स में लिखा हो, x के टर्म्स में, ठीक है, तो वो जो पॉलिनोमियल्स है उसका ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, अगर कोई पॉलिनोमियल x के टर्म्स में लिखा हो तो वो ग्राफ, उसका ग्राफ जितनी बार कट करेगा, सपोज दैट इस ग्राफ का जो है टर्म्स ये है, x के टर्म में लिखा हुआ है, तो x को जितनी बार वो ग्राफ कट करेगा उतने ही जीरोज होंगे। मतलब 1 2 3, तो जीरोज किए हो गए 3। ठीक है, कितने जीरोज हो गए, 3 जीरोज होंगे। ठीक है, अगर y को कट करता है, y के टर्म्स में लिखा हुआ है fy, ठीक है, fy के कोई भी पॉलिनोमियल y के टर्म्स में लिखा है, जैसे लगा ये जो लिखा है वो x के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही जीरोज होंगे। ठीक है, अगर y के टर्म्स में लिखा हुआ है तो वो y एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, जितनी बार कट करेगा उतने जीरोज हो जाएंगे। तो ये जो ग्राफ था वो इसका था, तो ये कितनी बार कट कर रहा है, y को, यहां x को कट रहा है, यहां y को, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो y को कितनी बार कट किया, 3 बार कट दिया, तो इसको जीरोज कितने हो गए, इसके जीरोज भी कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये समझ में आया, कोई भी पॉलिनोमियल जिसके टर्म्स में लिखा हुआ है उस एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कट करेगा उतने ही जीरोज होंगे। अगर x के टर्म में लिखा हुआ है तो x को कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कट करेगा उतने जीरोज होंगे। अगर y के टर्म्स में लिखा हुआ तो y एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, जितनी बार y एक्सिस को कट करेगा उतने ही जीरोज होंगे। ठीक है, कभी कभी और एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैं यहां पास कहूं, एक क्वेश्चन इस तरीके का होता है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, एक ऐसा ग्राफ जो वन इंड की तरफ ओपन हो और दूसरे इंड की तरफ क्लोज हो,
इसका एक एंड ओपन है और दूसरा एंड क्या है, क्लोज है। तो इस ग्राफ को हम कहते हैं पैराबोला। क्या बोला जाता है, पैराबोला। ग्राफ का क्या नाम है, पैराबोला। अगर ये इस तरीके से भी बन सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है, नीचे भी आ सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है, इस तरीके से भी बन सकता है, मतलब आपका वन एंड ओपन होगा, ठीक है, और कट भी कर सकता है ऊपर नीचे, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से कट भी कर सकता है ये, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है वो कितने जीरोज होंगे, तो इसको अगर देखा जाए ये एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, मतलब एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, जब एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है और एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है, तो उसके कितने जीरोज होंगे। पैराबोला जो आपका फिगर्स होता है, पैराबोला जो ग्राफ होता है वो पॉलिनोमियल इसका होता है, क्वाड्रेटिक का। ग्राफ जो पैराबोला होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, समझिएगा इस बात को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, इसको आप याद रखना पड़ेगा आपको। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, इसका मतलब ये पैराबोला है, ये क्वाड्रेटिक है, तो इमेजिन कर लीजिए इसी टाइप का ग्राफ होगा, इसी टाइप का ग्राफ होगा, है नहीं एक्चुअली वो ग्राफ, लेकिन इसी टाइप का होगा। वो इसके दो जीरोस है तो दो पॉइंट पे कहीं ना कहीं कट करेगा, लेकिन ये तो सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, तो सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है तो हो सकता है, तो यहां पर सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस सिंगल पॉइंट का क्या मतलब है, ये एक जीरोस है, बिल्कुल नहीं, दो जीरोस हैं, और दोनों ही जीरो सेम है क्योंकि सेम पॉइंट पर है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, पावर कितनी होती है, दो होती है, तो दो जीरोस होते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं और दोनों सेम भी हो सकते हैं, हालांकि इसके जीरो डिफरेंट हैं। जब सेम होंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा, अगर डिफरेंट होंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा, कट दो जगह कट करते हुए, ठीक है। तो इसका तो जीरोस एक दिख रहा है, लेकिन दो जीरोस है, वो दो जीरोस है, लेकिन वो दो जीरोस क्या है, सेम है, ठीक है। टू zeros but both are same, it means one zeros, two zeros but both are same, it means one zero, it cut one place at x axis, ठीक है। तो इसका एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब एक जीरो शो कर रहा है, लेकिन इसके पास दो जीरोस हैं और दोनों ही जीरोस क्या है, सेम हैं, तभी तो एक ही दिख रहा है आपको, ठीक है, क्लियर है। तो ग्राफ की वजह से आपको समझ में आएगा। तो ग्राफ का इतना मतलब समझ लीजिए आप कि जितना आपका जिस टर्म्स में लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस में लिखा हुआ, तो एक्स को कितनी बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, उतने जीरोस होंगे। अगर वाई के टर्म्स में लिखा है तो वाई एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, उतने ही जीरोस होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो अब बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट्स जीरोस, ठीक है। तो हम रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे और क्यूबिक की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ दो तरीके के पॉलिनोमियल आपके पास है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, सिलेबस के अंदर में, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इमेजिन कर लेते हैं वी हैव ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, ये जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
ठीक है, अब पावर 2 है तो इसके कितने जीरोस होंगे, मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके कितने जीरोस होंगे, तो इसके जीरोस हैं आपके पास में एक अल्फा है और एक है बीटा। सपोज एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू एक बार अल्फा है, तो इस दोनों की बात करें, इन दोनों का बात करें तो क्या मिलेगा, x माइनस अल्फा बराबर 0। और एक जो है दूसरा क्या है, सेकंड क्या है, x इज इक्वल टू बीटा है 0। दो जीरोज है, एक अल्फा और एक बीटा है। तो एक और अल्फा बीटा है क्या, अल्फा बीटा एक आपका ग्रीक वर्ड है, जैसे आप एबीसी हैं इस तरीके से पढ़ते हैं, वो भी एक अल्फा बीटा एक ग्रीक वर्ड है, उसका कोई एक नंबर्स होता है। ठीक है, केवल एक नंबर समझिए, उसको कोई मतलब नहीं, इसका कोई ना कोई वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, एबीसी समझिए एक तरीके से। ठीक है, अल्फा जैसे आप एबीसी समझते हैं, एक्स वाई जेड समझते हो, तो अल्फा बीटा समझिए आप। ठीक है, दूसरी वैल्यू जीरोस क्या है, एक्स इज इक्वल टू बीटा है, तो फिर एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और क्योंकि दोनों जीरोस थे, दोनों जीरोस से एक फैक्टर ये बन गया और एक फैक्टर में एक्स अगर जीरोस है तो इसका मतलब इट मींस एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा बोथ आर फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। दोनों ही फैक्टर है पॉलिनोमियल के। ठीक है, जब फैक्टर हैं तो इन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉलिनोमियल मिल जाना चाहिए। चलिए, मल्टीप्लाई फैक्टर क्या मिलेगा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा एक्स माइनस का बीटा एक्स और प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों ही हमने फैक्टर का मल्टीप्लाई किया आपस में, तो इधर मल्टीप्लाई होकर के ये देगा और 0 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 देगा। ठीक है, तो अगर हमने इसको देखा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, एक्स कॉमन ले लिया हमने, माइनस को इधर से कॉमन ले लिया, एक्स को पीछे से कॉमन ले लिया, प्लस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है। अब अगर इसको देखें तो ये जो पॉलिनोमियल है, क्योंकि फैक्टर्स से मिलकर के बना, ये पॉलिनोमियल्स और ये पॉलिनोमियल्स सेम है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और इसी इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स प्लस आपका यहां सी मिलेगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये हो गई आपके पास में एक और इक्वेशंस, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशंस, ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशंस। फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को अगर थर्ड इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन को कंपेयर किए तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पास आपका मिल गया, यहाँ पास ये इतना है और ये इतना है, इसका मतलब माइनस का अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, बी बाई ए। उसके बाद में अगर देखा जाए तो और भी चीज मिलेगा, इसकी कंपैरिजन इससे किया हमने, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास में, सी बाई ए। ठीक है, सॉरी ये भी आएगा आपका, जब डिवाइड किया तो सब में डिवाइड होगा, तो सी बाई ए अल्फा और बीटा है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए। ठीक है, अब सी बाई ए ये मिल चुका है, तो ये जो है दो जीरोस का प्रोडक्ट है और ये दो जीरोस का सम है। तो हमें क्या दिखा,
सम ऑफ जीरोस, क्या होता है सम ऑफ जीरो, माइनस का बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो कितना है सी बाई ए। तो ये बी और ए और सी क्या है, बी जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, और जो ए है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और जो सी है वो क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मींस ये और वो जरूरी है और आगे काम देगा आपको। ठीक है, उसके बाद में एक जर्नल फॉर्म आपका फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कह लें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट यूज होता है ये। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो एक चीज ये याद रख लीजिए, ये याद रख लीजिए और इसको याद रख लीजिए, बाकी ये चैप्टर्स आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए बाकी कल करते हैं क्यूबिक के बारे में, फिर क्वेश्चन आंसर लगाएंगे इसके, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू और हैव अ नाइस डे।